जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग आज मकर संक्रांति का पर्व, जिसको हम लोग खिचड़ी का त्यौहार भी बोलते हैं, मना रहे होंगे। तो मकर संक्रांति के साथ साथ, त्यौहार के साथ साथ अपनी तैयारी भी जारी रखिए। और जो आपका नंबर सिस्टम श्रृंखला का चल रहा था पार्ट, उसी श्रृंखला में हम अगला पार्ट लेके आए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन रखे गए यूनिक, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को रखा गया। चलिए एक एक क्वेश्चन क्रम से शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है 4 क्रमांगत अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। अच्छा, आप सारे लोग जानते होंगे आरोही क्रम में क्या होता है। अगर नहीं जानते तो आरोही क्रम मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 10 11 12 13, बढ़ते क्रम में जो संख्या है वो बड़ी आए, बढ़ के आए संख्या, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, जो घटते क्रम में संख्या होती है, बड़ी से छोटी की तरफ लिखते हैं तो अवरोही बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। और एसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो आरोही क्रम बोलते हैं उसको, छोटे से बड़े में। तो कितनी संख्याएं हैं, 4 क्रमांगत अभाज्य संख्याओं के बारे में बोला गया है। उनमें से पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है बतानी है हमें। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको पता है कि 1001 का फैक्टर क्या होता है, 385 का फैक्टर क्या होगा, ऐसे चलिए लगाना सिखाते हैं हम आपको। संख्याएं हमारे पास 4 हैं, A B C D। तो ये कह रहा है पहली 3 का जो गुणनफल है वो है 385 और अंतिम जो 3 का गुणनफल है वो है 1001, ऐसे 1001। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए हम एक तरीका आपको बताते हैं कि फैक्टर कर लीजिए। अगर आपको पता हो फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको भाग कराइएगा, तो इसका फैक्टर होता है 7 × 11 × 13, ऐसे। और ये जो दूसरा वाला नंबर लिखा गया, इसका फैक्टर क्या होता है, इसका फैक्टर में लिख देते हैं, इसका हो जाएगा 5 × 7 × 11। तो आप देख रहे होंगे BC दोनों कॉमन है, इसमें भी आया पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में भी। तो BC की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये 7 11 यहाँ, 7 11 यहाँ। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 5। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 13। तो क्या पूछा गया था हमसे, कह रहा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी 13। अगर आपको जरा सा भी दिक्कत महसूस हुआ हो तो इसको साइड में काटिए, 385 को भाग कराइए कितने से, प्राइम फैक्टर में। तो अंतिम में 5 आने का मतलब संख्या 5 से कटेगी, तो 5 से काटिए, 5 से काटिए, इस संख्या को 5 से काटिए, 5 से 80 कट जाएगा, 5 7 35, 5 5 25, सॉरी 5 7 35, 5 7 35, 77 बार में। फिर 7 से काटेंगे 11 बार में। तो देखिए 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 3 संख्याएं मिल गई। अब ये तीनों अभाज्य संख्याएं होती हैं, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। अब तीनों अभाज्य है तो इसके बाद अगला कौन सा अभाज्य संख्या होगा, क्रमांगत बोला था, अगला 13 जाएगा, आंसर बन जाएगा। जरा सा दिक्कत महसूस हो रही तो 1000 में भी भाग करा के देख लीजिए। पहले आप भाग कराइए किससे, 7 से भाग करा लीजिए। तो 7 से भाग कराएंगे, 7 के नियम 7, 3 10, 7 चौका 28, 7 3 21। फिर 11 से काटिए, 13 बार में कट जाएगा। तो अभाज्य संख्याएं देख रहे होंगे आप, 7 11 13 आ गया, 5 7 11 आ गया। तो 7 और 11 यहाँ और 7 11 यहाँ सेम हो गया। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 13। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 5। अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, तो अभाज्य संख्या हो जाएंगी 5 7 11 13। ये चारों अभाज्य संख्याएं थी, इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 13। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। SSC की परीक्षा में ये सवाल पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर अगर आप लगाते होंगे तो आपको पता होगा इस सवाल के बारे में। दूसरा देखिए, अब कह रहा है 2 संख्याओं में 5 का अंतर है, उनका गुणनफल 336 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये सवाल है। इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में आपको मिल चुका है, फिर भी हम आपको सिखाते हैं कैसे करेंगे। 2 संख्याओं में 5 का अंतर बोला है ना सवाल में, तो आप मान लीजिए कि एक संख्या x है, एक संख्या y है, इनका अंतर कितना है, अंतर आना है 5। अब क्वेश्चन में बोला गया है यदि उनका गुणनफल, ये यदि होना चाहिए, यदि उनका गुणनफल 336 है, इसका मतलब है कि x × y का जो मान है वो 336 आना चाहिए। अब जैसे इसके पहले की वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कि संख्याओं का फैक्टर करिए और उसको देखिए सेट करके कि कहाँ अंतर 5 आएगा, वैसे भी लगा सकते हैं। फार्मूला भी आपको सिखाया तो वैसे भी लगा सकते हैं आप। तो 336 को 2 भागों में तोड़िए, ऐसे 2 भाग में तोड़िए जिनका अंतर आए 5। या फिर आप जो हम फार्मूला सिखाए थे कि अगर x + y का मान आपको निकालना है तो ऐसे में माइनस वाले का स्क्वायर प्लस है तो प्लस करेंगे 4xy, ऐसे। या फिर अगर माइनस वाले की बात करेंगे, x - y निकालना है तो अंडर रूट में माइनस वाले का स्क्वायर, सॉरी प्लस वाले का स्क्वायर, और माइनस है तो 4 टाइम xy, ऐसे।
हम दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई आप कर सकते हैं। चलिए हम निकाल लेते हैं प्लस पहले, क्योंकि हमको योगफल ही बताना, सीधे देखिए योगफल बताना संख्याओं का, तो योगफल सीधे सीधे निकाल लेते हैं फार्मूले से। x प्लस वाई का मान अगर हमें निकालना है तो अंडर रूट में माइनस वाले का स्क्वायर, देखिए वहाँ पे करवाया गया था, माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे हम, और प्लस है तो प्लस रखेंगे 4 टाइम एक्स वाई का मान 336 है। इसको आप देख लीजिएगा, इसी से मैच करवा लीजिएगा, 336 है। x प्लस वाई का जो फार्मूला है इसी फार्मूले का यूज के यहाँ पे किया गया है। अब गुणा कराइए, 5 के स्क्वायर हो जाए 25 प्लस 4 से गुणा कराएंगे, 4 गुणे 6 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 2 14, 4 तियाँ 12 और 1 13, इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे 5 गुणे 5 प्लस 4 9, 4 2 6 3 1, 1369 किसका होता है? तो 1369 आपको याद होना चाहिए कि 37 का वर्ग है, 37 परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो 37 हो जाएगा। तो हमारा आंसर है 37, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सीखिए कैसे, इसको देखिए। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। 4 अंकों की एक बड़ी संख्या, अब आपको जब आपको याद होगा कि नंबर सिस्टम में जब हम पढ़ा रहे थे तो पहला पार्ट में यही पढ़ाया गया था, स्थानीय मान अस्थायी मान, और दूसरे पार्ट में हम आपको संख्याओं के बारे में छोटी और बड़ी संख्या बताए थे कि छोटी संख्या कैसे होती है, बड़ी संख्या कैसे होती है, ये चीज़ें सिखाई गई थी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमको, तो 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ने की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़े कि कट जाए, तो मैक्सिमम नंबर में लेना है। एक बात थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होती है कि 4 अंकों की संख्या निकालनी है कि 4 अंकों की संख्या में जोड़ के कौन संख्या निकालनी है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, ये नहीं पूछा कि 4 अंकों की संख्या बताइए, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, उसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़े कि 307 से तुरंत कट जाए। तो आप काम करिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है, और इसमें हम भाग करा लेते हैं किससे, 307 से। ऐसे ये नॉर्मल तरीका है, तो 3 बार जाएगा, 3 तरीका 9, तो 3 बार ले जाइए, 3 तरीका 9 हो जाएगा और 7 तरीके 21 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, सॉरी 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 2 जाएगा 7, और ये उतारेंगे 9 हो जाएगा। 2 बार जाएगा, 2 बार की जगह आप 3 बार ले जाएंगे अगर, तो आपको मिल जाएगा कौन सी संख्या जोड़ी जाए, लेकिन हम आपको सिखाते हैं 2 बार भाग करने वाला। 2 बार अगर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 दूनी 14। अब आप बताइए, यहाँ पे कुछ शेषफल आने लगा, और चूंकि बोला है कि संख्या कटनी चाहिए ना कि शेषफल छोड़नी चाहिए, तो इसमें कितना जोड़ देंगे कि हो जाएगा वो हम आपको सिखाते हैं। 9 में से 4 निकलेगा बचेगा 5, और 8 में से 1 जाएगा बचेगा 7, और 7 में से 6 जाएगा बचेगा 1, 175। अब 175 शेषफल बच रहा है, लेकिन इसने क्या बोला है कि शेषफल नहीं बचना चाहिए, कि पूरी तरीके से देखिए बोला भाज्य भाग हो जाए। तो कह रहा है इसमें से क्या जोड़ दें हम, कितना जोड़ दें। आप यहाँ 307 लिए, यहाँ 105 है, 105 से 307 यहाँ लाने के लिए कितना जोड़ दें। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर में से घटा दीजिए इस नंबर को, हमारा यहाँ वाला आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें भाजक 307 से 175 का डिफरेंस लेना पड़ेगा, हमारा आंसर मिल जाएगा इस तरह से। मतलब 175 ना हो के अगर यहाँ 307 होता तो भाग हो ही जाता। तो 175 में कितना जोड़े कि 307 हो जाए, तो उल्टा काम कर लो, 307 में से 175 घटा दो, ऐसे हो जाएगा। तो 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ 1 बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 132। तो 132 मतलब ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन हमारा इसका मतलब ये था कि 9999 में अगर हम 132 जोड़ देंगे तो संख्या हमारी 32 की जगह 33 बार भाग हो जाएगी, यही सवाल था। तो यहाँ 2 बार ना लिया, अगर 3 बार ले जाते तो कितना संख्या हमारे घट रही हो हमारा बन जाता कि इतना जोड़ने पर घट जाएगी। तो ऐसे जब बोलेगा कितना घटाते हैं तो घटाते हैं 175, अगर बोले कितना जोड़ते हैं तो ऐसे में शेषफल नहीं लाना होगा, तो इसमें से शेषफल को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप। तो अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखें आप कैसे कर रहा है। भाग कह रहा है, एक भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 भाजक के रूप में लेता है और उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर बताना। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, शेषफल नहीं बोला है। तो एक भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 लेता है, 36 लेना चाहिए था, लेकिन उसने कितना ले लिया, उल्टा 63 है। जब 63 ले लिया तो भाजक के रूप में जब 63 यूज कर लेता है तो उसका उत्तर कितना आया, 24। 24 कब आया, जब 63 से काटा गया।
तो संख्या कितनी रही होगी? 63 से भाग कराए, भागफल 24 आया। तो आप शेषफल तो बोला नहीं है। आप जानते होंगे अगर हमें भाज्य निकालना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। लेकिन क्वेश्चन में शेषफल का तो जिक्र किया नहीं है, इसका मतलब टोटली कट जाएगा, मतलब 24 बार में संख्या 63 से 24 बार में कट गई है। तो ये हमारे अगर हमें भाज्य निकालना, शेषफल 0 है, तो यही हमारा होना चाहिए भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना था? 63, भागफल कितना है? 24। 63 से भाग करते समय 24 आया, तो संख्या 36 से भाग करने में कितना आएगा? x मान लेते हैं। दोनों का आंसर एक ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि संख्या दोनों में एक ही रिजल्ट निकलेगा। 63 से भाग किए, 24 उत्तर आया, तो संख्या कितनी थी? 63 गुणे 24। इसमें अगर हम भाग कराएंगे 36 से तो कुछ आंसर आएगा, दोनों के इसमें संख्या एक ही रहेगी। ऐसे कर लीजिए, भाग कराइए, 12 से भाग कराएंगे 12 3 36, 12 से भाग कराएंगे 12 दूनी 24, 3 से भाग कराएंगे 3 1 3, 21 3 63, 21 दूना 42, x बराबर हो जाएगा 42। ये हमारी संख्या हो जाएगी। मतलब आंसर के रूप में जो सही उत्तर लाना था क्वेश्चन में, सही उत्तर क्या आएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 42। इस तरह से आंसर हो जाएगा बी। ये था क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन समझिए, चलिए सीखिए। अब ये कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में, मन में होना चाहिए वहाँ पे, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना है, ये बताना है। अब आपको याद होगा भाई कि ऐसे हम लोग लिखते थे, यहाँ ये वाला संख्या होता है भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, और यहाँ जो नंबर होता है उसको बोलते हैं भाज्य, जिसमें भाग हो रहा है। यहाँ जो नंबर होता है उसको बोलते हैं भागफल, और यहाँ जो नंबर होता है उसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं शेषफल। शेषफल रिमाइंडर समझिएगा। तो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य। अभी इसके पहले बताए हैं आपको, तो भाज्य निकालने के लिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर दीजिए, आंसर आ जाता है। अगर आपको ये पता है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है शेषफल हमारा कितना है? 36। तो शेषफल है, यहाँ पे नंबर आता है वो कितना है? 36। अब शेषफल अगर 36 लिख दिया हमने, इसके पहले की जो कंडीशन दी थी उसको अप्लाई कर दीजिए। सीधे सीधे बस लिखना है आपको, कुछ और नहीं सोचना है। एरो बना के लिख दीजिए। कैसे बोला है? विभाजक भागफल का 12 गुना है, जिससे भाग करते हैं उसको विभाजक बोलते हैं। विभाजक भागफल का कितना गुना है? 12 गुना है, लिख दिए। तथा शेषफल का 5 गुना है। तथा किसके लिए आया है? इसी विभाजक के लिए ही आया है। जो विभाजक है, ये विभाजक, ये भागफल का 12 गुना है, तथा यही विभाजक या भाजक, यही विभाजक या भाजक शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना। तो शेषफल से गुणा कराएंगे 5। आप बताइएगा कि अगर 36 नंबर यहाँ दे रखा है शेषफल, तो 36 में 5 से गुणा करा कि कितना आएगा? 36 गुणे 5 आएगा 180। इसका मतलब ये हुआ कि जो विभाजक था प्रश्न में या भाजक था वो कितना है? 180। 36 में 5 से गुणा करने पे 180 आया। 180 तब आया जब भागफल में 12 से गुणा कराया गया, तो भागफल कितना आया? अब आप सोचना, इस नंबर से इस नंबर लाने के लिए, इस नंबर से ये नंबर लाने के लिए 12 से गुणा कराया गया, तो इस नंबर से ये नंबर लाने के लिए उल्टा भाग करा दो। समझना, इधर से गुणा तो इधर से भाग, इधर से प्लस तो इधर से माइनस, उल्टा करेंगे। इस नंबर में 12 से गुणा कराए तो ये नंबर आया, तो यहाँ नंबर क्या रहा होगा? तो 180 में 12 से भाग कराइए, कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 गुणे 12 180 होता है। अब ऐसे हो गया। अब आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अभी हम बताए हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो अगर हमें भाज्य निकालना है कि भाज्य कितना है, तो भाज्य के लिए क्या करेंगे? भाज्य के लिए करेंगे हम भाजक गुणे भागफल। तो भाजक 180, भागफल कितना है? 15, और शेषफल कितना है? 36। बस हो गया सवाल का उत्तर। तो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये हमारा होता है भाज्य, और भाज्य ही निकालना था, तो 15 से गुणा कराइए। देखिए 0, 15 8 120, 15 के 15 12 27, और प्लस 36 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2736। 36 शेषफल था, तो 2736 मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे करना था। आप बस आप जो वीडियो होता है उसको क्रम से देखिए, एक एक पार्ट देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पूरा, और थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर देंगे, विश्वास मानिए कि मैथ अगर खराब होगा तो सुधर जाएगा, और अगर ठीक ठाक होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। बस शर्त यही होती है, इसमें थोड़ा समय देना होता है आपको। स्क्वायर क्यूब टेबल अच्छे से तैयार करना होता है ताकि कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो, और जहाँ डाउट होता है वहाँ पूछिए, आप हम बताएंगे आपको, अगले वीडियो बना के बताएंगे। कहीं भी डाउट होता है तो उसको बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस सेक्शन में हमको दिक्कत है,
उसका अलग वीडियो बना के ऐड कर देंगे, आपको दे देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्वेश्चन जो है इस तरह का परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में 2018 में सवाल बन चुके हैं और उसी पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करके, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट करके, जैसे देखिए यहाँ लिख दिया है 63 लिख दीजिए, 2 अंक मिला के 4 अंक हो जाएगा, 63 मिला के 45 तो 63 2 अंक से 4 अंक हो गया, 45 ले लिया आपने तो 2 अंक मिला के 4 हो जाए। कुछ और ले सकते हैं, जैसे हमने मान लीजिए 37 ले लिया तो 4 अंक हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके, पुनरावृत्ति करके 4 अंकों की संख्या बनाई गई है। तो ऐसी संख्याएं, जितनी संख्याएं बन सकती हैं, जितनी भी पॉसिबल नंबर बन सकते हैं, कह रहा है वो सभी संख्याएं किस संख्या से कटेंगी, सब में कॉमन क्या रहेगा ये बताना है। बहुत इजी होता है भाई, बस थोड़ा सा ध्यान समझ लेना है। 4 अंकों की संख्या सदैव विभाजित होगी, देखिए बोला है सदैव विभाजित होगी, मतलब ये भी कटे उसी से, ये भी कटे उसी से, ये भी कटेगा। ऐसा नहीं लेना है कि 63 ले लिए 45 ले लिए, यहाँ 63 45 एक एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ संख्या कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं हम लोग अंकों का इस्तेमाल कर करके। हम 3 एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, 2 क्वेश्चन में दिया था, 1 हमने अपने से डाल दिया। अब कहना चाह रहा है कि इस तरह की जितनी संख्याएं बनाएंगे वो सभी संख्याएं किस संख्या से कटेंगी। तो ऐसे सवालों में क्या करना है आपको, हम एक सवाल लिख के दिखा देते हैं। जैसे देखिए, अगर इस सवाल में देखें आप तो इसमें से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 6300 प्लस 63। अगर हम आपसे पूछे कॉमन कितना है तो इसको लिख सकते हैं 63। एक सवाल देख लीजिए, 100 प्लस 63, कॉमन कितना है भाई 63, तो यहाँ क्या बचेगा 101। इसी प्रकार से इसको देखिए, इसको हम अगर 45 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 45, इसको 45 गुणे 100 लिख सकते हैं प्लस 45, तो यहाँ कॉमन कितना हो जाएगा 45, तो क्या बचेगा 101। तो आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ भी कॉमन हमारा 101 आया, यहाँ भी कॉमन 100 आया, यहाँ भी कॉमन 100 आया। तो ऐसे सवाल में कैसे करेंगे, करना ऐसे है भाई कि जितने अंकों की संख्या बोली गई है रिपीट करके उतने का समूह बना लेना है। जैसे यहाँ पे कितना समूह 1 1 2, तो 2 समूह के लिए 2 अंक हमने लिख दिया, 2 समूह के लिए 2 अंक, एक यहाँ ऐसे लिख देंगे, एक यहाँ। और 2 अंक आपका एक समूह कितने अंक हैं तो 2 अंक थे, तो 2 अंक से एक कम 0, इससे कटेगा हमेशा। सेम इसी प्रकार से एक समूह 2 समूह, तो कितने समूह बना 2 अंक लिख दिए, और एक में अंक कितने आए 2 अंक, तो 2 अंक से एक कम 0। जैसे दूसरा देखिए, अगर हम आपसे कहें 371 किससे कटेगा, तो कितने समूह बन रहे हैं, तो आप कहेंगे 2 समूह, तो 2 समूह के लिए 2 1 लिख दीजिए ऐसे। और एक समूह में कितने अंक है तो 3 अंक, तो 3 से एक कम 0, कितने 0 2 0, इससे कटेगा। ऐसे देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब 3 अंकों की संख्या का प्रयोग करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई, तो 3 अंकों की संख्या का प्रयोग करके अगर 6 संख्या 1 बनाया गया, 2 समूह 3 समूह, तो 3 बार आप 1 लिख दीजिए ऐसे। ठीक, इस तरह से जितनी संख्याएं बनाएंगे कि 3 अंकों की संख्या की आवृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई, जितनी संख्याएं बन सकती है सारी संख्याएं किस संख्या से कटेंगी ये हम लिखने जा रहे हैं। तो 3 समूह के लिए हमने 3 लिखा, और एक समूह में कितने अंक है 3 अंक, तो उससे कम 0 2 0, ये संख्या इस संख्या से कट जाएगी। मतलब 3 अंकों की संख्या की आवृत्ति करके जितनी संख्याएं बनाएंगी वे सारी संख्याएं इस तरह की संख्या से कट जाएंगी, इस संख्या से कट जाएंगी। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा गया हो 2 4 2 4 2 4, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 अंकों की संख्या का इस्तेमाल करके पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई। इस तरह से जितनी संख्याएं बनेंगी सब संख्याएं किस संख्या से कटेंगी ये निकालना हो तो 3 समूह ऐसे बनाइए। एक समूह में कितने अंक हैं 2 अंक, तो एक कम 0 1 0, इससे कटेगा इस तरह का सवाल। तो आप ये समझ गए होंगे कि 2 अंकों की संख्या की आवृत्ति करके अगर हम 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो 2 समूह के लिए 2 1 रखेंगे और 2 अंक से एक कम 0 1 0, तो 1 0 1 से इस तरह की संख्याएं कट जाएंगी। अगला क्वेश्चन सीखिएगा, आप इसको देख सकते हैं। अगला कह रहा है किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर, अब वही सवाल आ गया, देखिए हम अभी दिए हैं 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए। इसके पहले हम 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों का भी बनाए हैं और 3 अंकों की संख्या को दोहरा के 9 अंकों का भी बनाए हैं। देखिए 3 अंकों की संख्या को दोहराकर जैसे 1 2 3 1 2 3 ऐसे, और या जो दूसरा लिखा है 4 2 3 4 2 3, तो संख्या मूल क्या थी 123, दोहरा के 123 बना गया। तो आप देखिए 423 423, तो 2 समूह बने थे 2 अंक ऐसे लिख दीजिए, 2 समूह बने थे 2 अंक लिख दीजिए। एक समूह में कितने अंक हुए तो आप कहेंगे 3 अंक, तो 3 अंक से एक कम, तो कितने 0 2 0 ऐसे 2 0, तो ये संख्या जो होगी इस तरह की संख्याओं से कट जाएगी।
अब 101 को हम लोग लिख सकते हैं, अभी इसके पहले देखे थे, आप लिखे थे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो ये संख्या 7 से भी कटेगी, 13 से 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, लेकिन हम आंसर 7 11 13 ना देखें, ये देंगे, या तो 7 गुणे 11 गुणे 13 हो, ऐसे देंगे। तो 1001 से इस तरह की संख्या अवश्य ही कट जाएगी। चलिए ठीक, समझ गए होंगे आप। अगली बार आएगा तो आप लगा लीजिएगा। अब कह रहा है एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है, तो छोटी संख्या कितनी है? एक संख्या x है और एक संख्या y है। संख्याएं अगर हम आपसे पूछें संख्याएं, तो संख्याएं हैं x और y, संख्या x है और y है। कह रहा है कि एक संख्या में दूसरी से भाग देने पर, तो x में अगर हम भाग कराएं y से तो परिणाम आता है 3। एक लाइन ये बोला था। दूसरा बोला है जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल, बोला ना भाई, तो x इंटू वाई बराबर दूसरा बोला है 60 75। तो आप क्या करिए, इनको उधर भेजिए। देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 3y, तो x की जगह पे 3y रख दीजिए, 3y इंटू वाई इक्वल टू 60 75। 3 से भाग कराइए, 3 का 3 से काटेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 0 25 3 75। अब ये 20 25 जो आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर सिखाए होंगे हम आपको, नहीं सिखाएं तो फिर से सिखा देंगे। देखिए ये जो है 45 का स्क्वायर, तो y का मान हो जाएगा 45, ये 45 का स्क्वायर है, स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 25, तो 20 25 किसका वर्ग होता है? 45 का। 5 का स्क्वायर 25, 4 से अगली संख्या 5, 4 गुणे 5 20 हो जाएगा। तो कह रहा है छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या कौन थी? y थी ना, क्योंकि y से भाग हुआ था, तो यही हमारी छोटी संख्या है। बड़ी संख्या निकालनी होगी तो 3 गुना लेंगे, 45 3 135, तो हमारा आंसर बनेगा। तो छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 45। छोटी संख्या जिससे भाग हो रहा है वही छोटी है, क्योंकि पूरा पूरा कट गया 3 बार में, इसलिए। और बड़ी संख्या कितनी आएगी? छोटी संख्या का 3 गुना, 145 का 3 गुना 135 आएगा, तो बड़ी संख्या 135 हो जाएगी। ऐसे ही अगला सवाल सीखिए। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 होते हैं। अब इस सवाल को देखिए, कह रहा है किसी संख्या है, एक संख्या है, उस संख्या में जब 13 से गुणा करते हैं तो जितने अंक आते हैं वो क्या आते हैं? 9 आते हैं। लेकिन 9 कितनी बार होते हैं नहीं पता, ऐसे कुछ बार होते होंगे, ये पता नहीं है कितनी बार। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर संख्या कि सभी अंक 9 होते हैं तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम 2 तरीका सीखेंगे, पहला तरीका सिखाने चल रहे हैं। अगर हम x का मान निकालना हो कि x क्या हो संख्या होगी, यहाँ कितने अंक है? 9 नहीं पता है, हमने मान लिया 3 4 5 जो भी होते हैं, अभी देख लेंगे। तो x का मान निकालने के लिए अगर हम बात करें तो 999 की जो आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, इसी संख्या में हम 13 से भाग करा देते हैं, जितनी बार कटेगा वो संख्या हो जाएगी। लगा के दिखाते हैं आपको हम। 9 कितनी बार आए हैं कुछ फिक्स नहीं है, हम अपने अनुसार ऐसे लिख दिए हैं, ऐसे आगे और भी ऐड कर सकते हैं हम लोग सुविधा अनुसार। तो 13 से भाग कराएंगे, 13 सतह 91, ऐसे कितना बचेगा? 91, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 उतारेंगे, 1 9 ये उतर गया है। अब अगर संख्या 13 से गुणा करने पे 9 अंक आते हैं, 9 अंक आते हैं, तो हमें संख्या छोटी सी जो संख्या थी, किस संख्या थी, वही संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ संख्या x माना गया, तो x का मान जो आएगा यहाँ वाला, वो हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए इस संख्या में 9 की आवृत्ति वाली संख्या में अगर हम 13 से भाग कराएंगे तो x का मान मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें हम 13 से भाग कराएंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। भाग कराते हैं, 13 सतह 91, 8 आया, 9 उतारेंगे, 13 छक 78, 13 छक 78 हो जाएगा 78। यहाँ कितना आएगा? 11 आएगा घटाने पे, ये 9 उतारेंगे हम, ताकि भूले ना आपको, इसलिए लिख रहे हैं, इस तरह से समझा रहे हैं। 9 आएगा, तो 13 छक 78, 76। देखिए ऑप्शन आपको मैच कर गया होगा, 76 से एक ही ऑप्शन है, उसको हम लगा लेंगे, आप लगा के देखिएगा पूरा। तो 13 9 117 होता है, 9 बार में जाएगा 117 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 हम साइड में लिख देते हैं, 2 बच गया और 9 उतारेंगे, ये 9 उतारेंगे, इस 9 को उतारेंगे। तो 13 दूनी 26, 2 बार में जाएगा, 13 दूनी 26, फिर कितना बचेगा? 3 बचेगा, फिर ये 9 उतारेंगे, तो 13 3 39, 3 बार जाएगा, तो 13 3 39, ये कट जाएगा। तो कितना आया हमारा? ये संख्या आया 76 923, 76 923 हमारी आंसर हो जाएगी संख्या के रूप में। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 76 923 में अगर हम 13 से गुणा करा दें तो संख्या के सभी अंक 9 9 9 हो जाएंगे। 9 कितनी बार आएंगे? यहाँ लिखा गया 6 बार। आगे भी हमें जरूरत पड़ती तो हम ले लेते, लेकिन जरूरत पड़ी नहीं, तो 6 अंक हैं इसमें, ऐसे। चलिए इस तरह से करते थे। दूसरा देखिए, कह रहा है कि 5 6 7 से विभाजित होने वाली संख्या। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो एलसीएम चैप्टर में और डिटेल में आएंगे।
अभी एक ही क्वेश्चन है, एलसीएम में और क्वेश्चन बनेंगे। तो 576 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम है क्या होगी? तो 58701 के निकटतम संख्या खोजना है। अब निकटतम संख्या के लिए हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, हम 567 से भाग कराएंगे। चलिए हम सवाल ये पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछें कि 20 के निकटतम क्या है, 25 है कि 30 है? सॉरी 30 नहीं, हम कुछ दूसरा नंबर लेंगे। 25 के निकटतम कौन है, 17 है कि कौन है? इस 20 के निकटतम संख्या कौन सी है, 25 है कि 17 है? कौन निकट है, नज़दीक है? तो निकटतम संख्या दाहिने भी हो सकती है, बाएं भी हो सकती है। तो आप कहेंगे कि सर ये 20 से यहाँ 17 की दूरी 3 गैप है और 20 से 25 की दूरी 5 गैप है, तो निकटतम ये है, क्योंकि ये संख्या जो 17 है वो 3 ही कम है और 20 जो है 5 ज़्यादा है। दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं, मान लीजिए हम लिख दिए हूँ 90 और यहाँ लिख दिए हूँ 92 और यहाँ लिख दिए हूँ 85। अब हम आपसे पूछे कि 90 के निकटतम कौन है, 92 है कि 85 है? तो आप बोलेंगे कि ये 2 अधिक है, मतलब 2 कम है, और ये जो है यहाँ पे 5 का गैपिंग है, तो ये निकटतम हो जाएगी, यहाँ ये निकटतम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ किसी संख्या, जैसे बोला कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम है क्या होगी? अब वो आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। चलिए लगा के दिखाते हैं हम, इसके बाद भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है। चलिए सीख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जी। आप भाग कराइए, कितनी बार जाएगा भाई? एक बार जाएगा, तो हो जाएगा 567। माइनस करिए, 7 में से 7 जाएगा 0, 8 में से 6 जाएगा 2 और ये उतारेंगे 0 आएगा। 0 में भाग नहीं जाएगा 200 में, 200 में भाग कहाँ जाएगा? तो एक 0 उतार लीजिए। अब एक 0 उतारिए, अब हम 1 उतारेंगे, 5 से भाग कराएंगे 4 बार, नहीं जाएगा तो 3 बार ले जाइए। 5 या 15, 3 बार ले जाए देंगे, तो हम देखेंगे शेषफल कितना आ रहा है, आगे आएगा संख्या कि पीछे आएगा, वो क्या आएगा वो डिसाइड करना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, इस तरह से। तो हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 0 उतारे भाग नहीं गया। तो जब लगातार 2 अंक उतारते, नियम होता है गणित का कि लगातार 2 अंक उतारते तो एक 0 बढ़ाते हैं, ये हो गया। 3 बार ले जाएंगे हम, तो 3 × 7, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 6 18, 2 20, फिर हासिल 2, 3 5 15 और 2 17, ऐसे। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 0 3, 300 आ रहा है। अच्छा यहाँ शेषफल 300 आ गया, इसका मतलब ये है कि अगर हम 5800, देखिएगा 58701 शेषफल घटा दें तो 300 तो पिछली संख्या मिल जाएगी, 300 माइनस करेंगे तो पिछली संख्या मिल जाएगी। पिछली संख्या कितनी होगी, इसमें से माइनस करिए 300 माइनस करेंगे, इसमें से हमारा हो जाएगा 58401, ये संख्या बनेगी। ऑप्शन में है भी नहीं, इनमें से कोई नहीं है, फंसा देता आपको। और अगर एक संख्या 103 की जगह पे 104 लेते तो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ता, तो इसका अंतर ले लेते हैं हम, इसका और इसका डिफरेंस है, देखते हैं कितना आएगा। इसका डिफरेंस है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 300 2 500 267। तो 267 अगर हम जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी, 267 जोड़ देंगे 267 तो अगली संख्या मिल जाएगी। अब बताओ नज़दीक कौन है, इस नंबर से 300 वाली पीछे नज़दीक है कि इस नंबर से 267 वाली आगे है? नज़दीक है, तो जो कम होगा, अगर ये कम होगा तो आगे बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे हम 267, 300 में कौन कम है? तो कम ये है, तो ये बढ़ाना पड़ेगा, तो संख्या हमारी उधर जाएंगे। जोड़िए, 7 1 8 हो जाएगा, 6 7 2 9 हो जाएगा, 8 5 58968, 58968 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला था? निकटतम संख्या, तो ध्यान रखिए गलत हो जाएगा। 300 ज़्यादा दूरी पे है और 267 कम दूरी पे है, तो निकटतम कौन सा होगा? निकटतम ये होगा। जैसे मेरे चेहरे से नज़दीक मेरा ये वाला हाथ है कि ये वाला हाथ है, देखो यहाँ तुरंत लग जाएगा, और यहाँ दूरी ज़्यादा है, तो ये समझिएगा आप लोग कि यहाँ दूरी ज़्यादा है तो ये निकटतम नहीं है, यहाँ दूरी कम है, गैप कम है, तो ये निकटतम है। तो निकटतम संख्या कौन सी हमारी हो जाएगी? ये निकटतम संख्या बनेगी। ऐसे करना था, देख लीजिए। और ये विश्वास मानिएगा आप, एलसीएम एससीएफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। एलसीएम एससीएफ में अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन हम सीखेंगे। अगला देखिए, एक कक्षा के बच्चों में समान संख्या में मुफ्त नोटबुकें बांटी गई, प्रत्येक बच्चे को मिले नोटबुकों की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 8वां भाग थी। देखिए बच्चों की संख्या और नोटबुक, अगर संख्या x मान ले तो नोटबुक कितना कितना मिला? संख्या x मान ले तो नोटबुक मिला x/8, ऐसे संख्या x है ऐसे, और नोटबुक कितना है? नोटबुक, तो नोटबुक है बच्चों की संख्या का 8वां भाग, ऐसे। तो कितने नोटबुक बांटे गए? जैसे हम आपसे कहें कि 20 बच्चे हैं
और 20 बच्चों को अगर हम 5-5 रुपये देते कितना रुपया हो जाएगा, 20 गुणे 5 100 रुपया। एक बच्चे को 5 रुपये, 20 बच्चों को 100 रुपये दिया गया। इसी प्रकार से अगर बच्चों की संख्या x है और नोटबुक एक बच्चे को x/8 मिला तो कुल नोटबुक कितना बांटा गया, x × x/8 ऐसे। तो यहाँ तक आ गया होगा। प्रत्येक बच्चे को मिले नोटबुक की संख्या, देखिए नोटबुक की जो संख्या है वो क्या है, बच्चों की कुल संख्या का 8वां भाग है। 8वां भाग मतलब 1/8, 8वां भाग ये ऐसे है। यदि बच्चों की संख्या आधी होती, अब क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है, कह रहा है यदि बच्चों की संख्या x/2 होता, आधा होता, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी नोटबुक मिलती, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है ऐसे। बस खत्म सवाल। अब हमने इक्वल क्यों किया, रीजन समझो। बच्चों की संख्या x, एक बच्चे को मिला नोटबुक x/8, तो नोटबुकों की कुल संख्या ये। बच्चों की संख्या x/2, तो प्रत्येक छात्र को कितना मिला 16, तो नोटबुक की संख्या ये। दोनों यहाँ से इक्वल कर लेते हैं। देखिए एक x से एक x हमने काट दिया, ये नोटबुक की संख्या है, और 2 से काटेंगे ये 8 बार में जाएगा, 8 से गुणा कराएंगे x बराबर हो जाएगा 8 8 64, तो बच्चों की संख्या 64। तो कुल नोटबुक कितनी हो जाएंगी, कुल नोटबुक जो बांटी गई वो कैसे निकालेंगे, 64 छात्र, और हर छात्र को 64 का 8वां हिस्सा नोटबुक के रूप में मिला है। तो 8 से भाग कराओ, 8 8 64, 8 से गुणा कराओ, 8 × 4 32 का 2 हासिल 3, 8 6 48, 48 3 51, 512 नोटबुकें कुल बांटी गई थी। तो 512 नोटबुकों की संख्या कुल थी। तो नोटबुकों की संख्या कुल जो थी कितनी थी ये बताना है, नोटबुक की कुल संख्या कितनी थी 512। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन सीखिए। अगला देखिए, स्कूल के हॉल में 460 छात्र कतार में और स्तंभों में इस तरह बैठे थे कि प्रत्येक स्तंभ में बैठे हुए छात्रों की संख्या प्रत्येक कतार में बैठे हुए छात्रों की संख्या से 3 अधिक थी। अब इस बात को देखिए, स्तंभ में है, स्तंभ लिखा ना, स्तंभ में, और कैसे है, कतार में। छात्रों की संख्या कितनी है, हम मानते हैं x स्तंभ है और y कतार है, तो x × y बराबर हो जाना चाहिए 460। क्वेश्चन में एक बात बोला है, कह रहा है कि जो छात्रों की कुल संख्या है, सॉरी, कह रहा है प्रत्येक कतार में बैठे हुए छात्रों की संख्या, कतार में, कतार कौन थे, y। देखिए प्रत्येक स्तंभ में बैठे हुए छात्रों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में जो बैठे हुए छात्र हैं उनकी संख्या, स्तंभ मतलब x, बैठे हुए छात्रों की संख्या, स्तंभ माने x। कतार में बैठे हुए छात्रों की संख्या से 3 अधिक है, x की जो वैल्यू है कतार में जो बैठे छात्र उनसे 3 अधिक है ऐसे। अब इसी इक्वेशन में रखिए, जहाँ x है वहाँ पे उठा के रखिए, तो x की जगह पे ये रखेंगे, y + 3 × y बराबर हमारा हो जाएगा 460। अब इसको द्विघात समीकरण बन गया, इसको तोड़ दीजिए। ऑप्शन उठा के भी आप कर सकते थे, वैसे भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन उठाई जल्दी आएगा। कह रहा है प्रत्येक स्तंभ में, स्तंभ निकालना ना भाई, स्तंभ, तो स्तंभ माने x का मान निकालना है। स्तंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी, आप स्तंभ निकालो चाहे y निकालो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, 3 अधिक हो जाना। तो स्तंभ की संख्या 3 अधिक है, छात्रों की संख्या कतार में कितनी है, जितनी है उससे 3 अधिक स्तंभ में है। तो हम अगर यहाँ से उठा के करेंगे तो 3 घटाना पड़ेगा ऑप्शन से। तो हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे। y² + 3y और इसको लेफ्ट लाइए -460 बराबर हो जाएगा 0। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए टूट जाएगा, y² + 23y - 20y, 23 दूना 46, 460 हो जाएगा, -460 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन होने वाला भाई, y कॉमन होने वाला है, y कॉमन होगा, y + 23 बचेगा, और माइनस अगर हम 20 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, y + 23, माइनस कॉमन लीजिए 20, तो ये माइनस निकल जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बराबर 0। फिर से देखिए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कॉमन है, तो यहाँ लिख सकते थे y + 23 और y - 20, y माइनस बचेगा 20, y - 20 बराबर 0। तो इस प्रकार से y बराबर यहाँ आएगा -23, जो पॉसिबल नहीं है, छात्रों की संख्या माइनस में कहाँ होती, और ये हो जाएगा y बराबर 20। क्या आपसे y पूछा है, देखिए स्तंभ पूछा है, और स्तंभ कितने हैं, x हैं, और स्तंभ का मान क्या है, कतार से 3 अधिक। तो x का जो मान आएगा वो यहाँ से निकालेंगे y + 3, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 20 + 3, ये हो जाएगा 23 आंसर। तो प्रत्येक स्तंभ में कितने छात्र थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। ध्यान रखिएगा, ऐसे करना था। अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ 12 क्वेश्चन डिस्कस किए, और 12 क्वेश्चन में से ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो एग्जाम में आए हुए थे, और अगली जो है वीडियो में इसके आगे हम पढ़ाएंगे। अभी देख रहे हैं 108 क्वेश्चन हम लगातार डिस्कस कर चुके हैं, तो 108 क्वेश्चन ठीक ठाक होता है नंबर सिस्टम में, पुलिस, जीडी और इस तरह की परीक्षाओं के लिए।
बाकी आप पढ़ते रहिए, इसमें आगे हम और कुछ क्वेश्चन आपको ऐड कराएंगे, अभी करवाते रहेंगे। अभी मैं विभाज्यता नियम ही पढ़ाना आपको, विभाज्यता नियम की कोई संख्या किस संख्या से कैसे घटती है, तो उसका नियम हम अगली वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।